हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट 50 प्लस क्वेश्चंस को जो है हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, उद्योगों एवं कृषि के एक साथ वृद्धि, शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का अस्तित्व या बृहत लघु एवं कुटीर उद्योगों का अस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व। किसका? सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व जो होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। एक प्रश्न और भी पूछ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो इसका पहला प्रश्न यही पूछा गया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व जो होता है यही जो हमारा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन जो ये ऑप्शन है जो इसका एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया इसमें, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में किसे शामिल किए जाते हैं? यानी प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कौन सा है? पशुपालन है, वन है, मत्स्य पालन है या सभी? तो हमें पता होना चाहिए कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था जो है प्राइमरी सेक्टर जो होता है इसमें कृषि को महत्व दिया गया था। किसको? कृषि को जो है महत्व दिया गया था। और तीनों चीजें जो है कृषि के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? कृषि के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए ये सभी जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में जो है इन सभी को जो है शामिल किया गया है। यानी सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में कृषि को जो है महत्व दिया गया था, तो कृषि के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली एसएससी जीडी की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? बिजली को, गैस को, लौह अयस्क को या सभी को? तो तृतीय क्षेत्र में जो है इन सभी को, यानी बिजली को भी शामिल किया गया, गैस को भी, लौह अयस्क, इन सभी को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र टर्शरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का संबंध किससे है? परिवहन से है, व्यापार से है, डाक सेवा से है या सेवा से है? तो इन सभी से जो है इन सभी से अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का जो है संबंध है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में कहा जाता है? तो इसके पहला वाला जो प्रश्न था सेवा क्षेत्र जो है परिवहन वगैरह दिया था, तो तृतीय में रखा गया। किसमें? टर्सरी सेक्टर में जो है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को तृतीय क्षेत्र में जो है रखा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है किसको रखा गया है? ये भी पूछ सकता है। इसके ऊपर पढ़े हम लोग, तो कृषि को रखा गया है। और सेवा क्षेत्र में किसको रखा गया है? तो तृतीय क्षेत्र को जो है रखा गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? राष्ट्रीय एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम किसने अनुमान लगाया था? रमेश दत्त मजूमदार ने, एस.एन. बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, एम.जी. रानाडे ने? तो किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी जी जो थे, इनको भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी जी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना नेशनल इनकम जीडीपी का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय या ऑप्शन 4 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई? तो कौन करता है नेशनल इनकम जीडीपी का कार्य? कौन करता है? तो इसमें जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जो है इसका कार्य करता है नेशनल इनकम जीडीपी का। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ये नेशनल इनकम जीडीपी का कार्य जो है करता है। अगला प्रश्न है हम लोगों के बीच, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष फाइनेंशियल बेस ईयर कौन सा है? 1970 से 71, 1993 से 94, 1999 से 2000, 2001 से 2020? तो इसमें जो है 1999 कब से? राष्ट्रीय आय की जो है गणना 1999 से 2000 के बीच में जो है इसका आधार वर्ष माना जाता है।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, या प्रोफेसर विजेंद्र कस्तूरी रंगा वारद राजा राव, या प्रोफेसर धनंजय रामचंद्र गाडगिल, या JR स्टोन। तो किसको किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो है वैज्ञानिक गणना का श्रेय प्रोफेसर वी के आर वी राव को जो है दिया जाता है, यानी विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव को जो है दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। इंडिया विजन 2020 का जो है क्या अर्थ है? इंडिया विजन जो 2020 क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र है, या वित्त आयोग द्वारा 2020 तक राज्यों को केंद्र द्वारा दिया जाने वाला सहायता का विवरण है। तो विजन इंडिया 2020 जो है योजना आयोग के द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य को तैयार किया गया एक दृष्टि पत्र था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले गरीबों की रेखा से नीचे माना जाता है? तो अगर बात किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में तो कितनी कैलोरी होती है? 2400 कैलोरी। कितनी कैलोरी? 2400 कैलोरी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण ना प्राप्त होने वाले गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। और यही अगर 2100 कैलोरी, कितनी कैलोरी? 2100 कैलोरी तो ये शहरी क्षेत्रों में रखा गया है। दोनों पूछ सकता है, ये शहरी क्षेत्रों से संबंधित है और ये ग्रामीण क्षेत्रों से जो 2400 कैलोरी जो है ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी हेतु किस सूचकांक इंडेक्स को आधार माना गया है? थोक मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या इनमें से कोई नहीं? तो किसको माना गया है? तो इसमें कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जो है इंडेक्स सूचकांक के आधार पर जो है माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता एवं मूल्य सूचकांक के आधार पर जिसको माना गया है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की जो है कृषि पर आधारित है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? चक्रीय है, संरचनात्मक है, ऐच्छिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सी है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप जो है संरचनात्मक जो है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय प्रोग्राम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण वृद्धों की सहायता करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना जो है अंत्योदय कार्यक्रम का जो है उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम किस कार्यक्रम का अंग है? जवाहर रोजगार योजना, बाल श्रम योजना, ट्राइग्रेस, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का एक अंग है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? 2 फरवरी 2005, 11 मार्च 2006, 2 फरवरी 2006, 11 मार्च 2006। तो ये पता है, ये जो 2 फरवरी 2006, कब? 2 फरवरी 2006 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत कब की गई थी? 2 फरवरी 2006 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान के अंतर्गत दिया गया था? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 9वीं? तो किस जो है पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये 5वीं थी। कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भारत में गरीबी हटाओ का नारा जो है दिया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP कब से आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1951, 2 अक्टूबर 1951, या 2 अक्टूबर 1952? तो कब किया गया था? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP का आरंभ जो है 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। कब? ऑप्शन नंबर डी जो है 2 अक्टूबर 1952 में जो है इसकी शुरुआत जो है कब आरंभ जो है इसको किया गया था भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना
कि कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2005, 19 नवंबर 2005, 26 जनवरी 2006, 1 अप्रैल 2006। तो 1 अप्रैल 2005 में जो इसकी शुरुआत की गई, 1 अप्रैल 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो सर्वोदय योजना की शुरुआत जो है की गई थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी जो इसके राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो है अध्यक्ष थे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951, 2 अप्रैल 1952 या फिर 2 अप्रैल 1953। तो कब की गई थी? 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 में जो है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है शुरुआत की गई थी, 1951 से 1955 तक। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न किस क्षेत्र को सर्वाधिक जो है प्राथमिकता दी है? तो हमें पता है कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को जो है सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का मुख्य कार्य होता है योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप देना तथा स्वीकृति प्रदान करना, राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन, योजना आयोग को परामर्श देना या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य होता है। ये सभी तीनों जो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, तीनों जो होते हैं इसका मुख्य कार्य जो है होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सचिव। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी जो इसके अध्यक्ष होते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? प्रोफेसर D.R. गाडगिल, PC महालनोबिस या M.N. राय या श्रीमन्नारायण। तो PC महालनोबिस के द्वारा जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इन्हीं के मॉडल पे जो है इसको तैयार किया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो इसमें सबसे सर्वाधिक बल जो है दिया गया था उद्योग क्षेत्र में। किसमें? द्वितीय में जो है किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इसमें जो है उद्योग क्षेत्र को सबसे ज्यादा जो है बल दिया गया था। किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इन सभी की, भिलाई इस्पात संयंत्र की भी, राउरकेला भी, दुर्गापुर, इन सभी का जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इस कारखाने की स्थापना जो है की गई थी। किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? भारत में हरित क्रांति का जो आगमन है किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? द्वितीय, चतुर्थ, पांचवी। तो योजना अवकाश काल के दौरान जो हुआ था। कब? योजना अवकाश काल के दौरान जो है हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का आगमन जो है हुआ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 7%, 7.5%, 8% या 8.5%, 8.5%। तो कितने परसेंट रखा गया था? तो 8% जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है 8% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि काल क्या है? 1 मार्च 2002 से 28 फरवरी 2007, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007, 5 मई 2002 से 30 अप्रैल 2007 या 5 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2007। तो किसके किसके बीच में किया गया था? तो इसका जो है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 जो है वी ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। इसी के बीच जो है 10वीं पंचवर्षीय का अवधिकाल था। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्राइसेम कार्यक्रम जो है किससे संबंधित है? स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, रोजगार हेतु शहरी युवकों से, रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। तो किससे संबंधित है? तो ये जो है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से जो है ट्राइसेम कार्यक्रम जो है संबंधित है।
प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आयकर है, संपत्ति कर है, उपहार है। तो ये जो सभी उपरोक्त में से जो सभी दिए गए हैं ये डायरेक्ट टैक्स होता है। कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो है आयकर भी आता है, संपत्ति कर, उपहार कर, ये तीनों जो है डायरेक्ट टैक्स के प्रत्यक्ष कर के उपरोक्त जो है आता है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला जो है कर है, सीमा शुल्क है, निगम कर है, आयकर है। तो ये सभी जो है सीमा शुल्क भी, निगम कर, आयकर, ये तीनों जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है लगाए जाते हैं। बिक्री कर सेल टैक्स कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या फिर उपरोक्त सभी। तो ये राज्य सरकार के द्वारा जो है सेल टैक्स लगाया जाता है। बिक्री कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा जो है बिक्री कर लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर कौन होता है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर। तो ये सभी जो है इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो है आता है। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर, या ये सभी। तो ये सभी जो है राज्य सरकार लगा सकती है। राजस्व कर भी लगा सकती है, मनोरंजन कर भी, पथ कर, ये सभी जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। वैट किस प्रकार का कर है? VAT, वैट किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है। तो ये दोनों है, ये अप्रत्यक्ष कर भी होता है, प्रत्यक्ष कर, दोनों क्या होता है? वैट जो होता है अप्रत्यक्ष कर होता है। कौन सा होता है? सॉरी, इसमें जो दिया गया वैट किस प्रकार का कर होता है? तो वैट जो होता है अप्रत्यक्ष कर होता है। कैसा कर? अप्रत्यक्ष कर जो है वैट होता है, अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। वैट एक अप्रत्यक्ष कर होता है। भारत में वैट कब से लागू किया गया? तो भारत में 1 अप्रैल 2005 से। कब से? 1 अप्रैल 2005 से जो है भारत में वैट जो है लागू किया गया था। किस समिति की संतुष्टि पर भारत में वैट लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें किसके? रंगाराजन समिति के द्वारा, LK झा समिति, केलकर समिति या पार्थ सारथी सोम समिति के द्वारा। तो LK झा समिति के द्वारा जो इसको लागू किया गया था। निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर है? निगम कर, तटकर, सेवा कर, विज्ञापन कर। तो इसमें जो है निगम कर एक प्रत्यक्ष कर होता है। कैसा कर होता है? निगम कर जो है, निगम कर प्रत्यक्ष कर जो है होता है, यानी डायरेक्ट टैक्स कौन होता है? निगम कर होता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, KC पंत, C रंगाराजन या NKP साल्वे। तो NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1950, 22 नवंबर 1951, 24 अक्टूबर 1952 या 24 नवंबर 1954। तो भारतीय वित्त आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? 22 नवंबर 1951 को। 22 नवंबर 1951 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। 22 नवंबर 1951 को जो है भारतीय वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंपीरियल बैंक या रिजर्व बैंक। तो इनमें से अवध कमर्शियल बैंक जो है भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं द्वारा संचालित पहला बैंक कौन था? अवध कमर्शियल बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक की SBI की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1935, 2 अप्रैल 1947 या 2 अप्रैल 1950। तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो है की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी? 17 है, 19 है, 18 है, 20 है। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है? नासिक में, हैदराबाद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद, होशंगाबाद, पटना में। तो नासिक में स्थित है। कहाँ पे? नासिक में जो है, महाराष्ट्र के नासिक में करेंसी नोट प्रेस जो है अवस्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1955, 19 जुलाई 1969। तो 1 जुलाई 1955 को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में। तो RBI का जो मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है? RBI का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है? मुंबई में जो है इसका मुख्यालय स्थित है।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 14 नवंबर 1972, 2 अक्टूबर 1975 या फिर 21 मई 1976, 1 अप्रैल 1977। तो 2 अक्टूबर कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 में जो है प्रथम ग्रामीण बैंक की जो है स्थापना की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? LIC की स्थापना सितंबर 1956, नवंबर 1957, जनवरी 1958 या मार्च 1959। तो कब की गई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है ये की गई थी सितंबर 1956 में। कब? ए ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा, सितंबर 1956 में जो इसकी स्थापना LIC की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, कौन सी संस्था शेयर बाजार स्टॉक मार्केट नियंत्रण रखती है? रिजर्व बैंक, सेबी, UTI या वित्त मंत्रालय? तो किसके द्वारा जो है? सेबी के द्वारा, SEBI। सेबी जो है शेयर बाजार पर नियंत्रण कौन सी संस्था रखती है? सेबी रखती है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स है, जोजेंस है, निफ्टी है, सेमेक्स है? तो सेंसेक्स है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंसेक्स जो है इसका सूचकांक है। भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो एक ऐसी जो है संस्था है जिसका मुख्यालय लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से, राष्ट्रीय आय से, कर सुधारों से? तो बैंकिंग सुधारों से। नरसिम्हन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो समिति है ये बैंकिंग सुधार से जो है संबंधित है। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? मुद्रास्फीति से, शेयर बाजार से, बैंकिंग सुधार से, आर्थिक सुधार से? तो ये किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से जो संबंधित है। बुल एवं बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है। मुद्रास्फीति मनी इन्फ्लेशन जो है क्या है? वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं या मुद्रा का मूल्य गिरता है या मुद्रा का मूल्य बढ़ता है? तो इसमें ए और बी जो है दोनों हो जाएगा। वस्तुओं का भी मूल्य बढ़ते हैं, मुद्रा का भी मूल्य गिरता है। जब मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, गिरेगा और वस्तुओं के मूल्य जो है बढ़ेंगे तो मुद्रास्फीति जो है होगी। अगला प्रश्न दिया गया, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है? क्षेत्रीय बैंक है, भूमि विकास बैंक है, सहकारी बैंक है, नाबार्ड है? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बैंक कौन सी होती है? नाबार्ड जो होती है ये कृषि एवं ग्रामीण विकास से जो है संबंधित सर्वोच्च संस्था नाबार्ड जो है। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इसमें कितने बैंकों का मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का। कितने? 14 बैंकों का इसमें जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? बिहार में, राजस्थान में, उड़ीसा में, सिक्किम में? तो सबसे कम महिला साक्षरता जो है बिहार राज्य में है। कहाँ पे? बिहार राज्य में सबसे अधिक है। भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा में है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है गरीबी कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीबों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में जो है निवास करती है, इसीलिए यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।